हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका हमारे चैनल रावल जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन देखो जो क्लास 8 NCERT सोशल स्टडीज है, चैप्टर नंबर 2, इसका नेम क्या है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी व्यापार से और राजनीति तक, पूरी टेरिटरी बनाने तक, ठीक है, अपना शासन चलाने तक, वो चीज़ अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले इसका पढ़ेंगे। तो अपन मैं बात करूँ सबसे पहले, तो देखो आप एक बात तो अच्छे से पता है कि अपन कौन सी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कौन सी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। टाइम पीरियड इसका पता होगा आपको, कब से कब तक है। मॉडर्न हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, तो 1600 से लेकर अपना अभी तक, प्रेजेंट तक। और मेजरली अपन ने चैप्टर 1 में स्टडी किया था कॉलोनियल टाइम पीरियड कितना है, कॉलोनियल टाइम पीरियड वो कितना था, तो वो अपना 1818 से लेकर, अंग्रेजों का जो शासन था 1818 से लेकर 1947 तक, ये पूरा क्या कहलाता है, कॉलोनियल पीरियड। अब मैं बात करूँ तो भाई इंडिया था, इंडिया सोने की चिड़िया कहते हैं इंडिया को, यानी बहुत ही धन धान्य से परिपूर्ण था। यहाँ पे अपने स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, ये बहुत अधिक मात्रा में होते थे। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो अपना ये इंडिया है, ये अपना एक इंडिया है, ठीक है। ये सिंपली एक मैं मैप बनाना चाहता हूँ इंडिया का, एक नॉर्मली जो मैप बनाते हैं, तो इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो इंट्रोडक्शन की मैं बात बताऊँ इसका, तो देखो अपना जो इंडिया है, ठीक है, तो मैं उस समय जो इंडिया होता था तो उसमें सिंपली यहाँ पे जो अपने ये अभी तो ये तो प्रेजेंट का इंडिया का मैप है। पहले यहाँ पे पाकिस्तान में इंक्लूड थे, यहाँ तक पूरा ये पाकिस्तान था ना, ये पूरा इंक्लूड था, क्योंकि बाद में आप जानते हो 1947 में 14 अगस्त को बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, पार्टीशन होने के बाद पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया। नहीं, पहले तो जब अंग्रेज आए थे या फिर जो डच आए थे, फ्रेंच, पुर्तगीज आए थे, उस समय तो इंडिया दोनों एक ही थे, पाकिस्तान और इंडिया। और यहाँ पे बांग्लादेश भी सेम ही था, तो इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे ये पूरा बांग्लादेश उस समय था ही नहीं, तो पूरा क्या था, बंगाल था पूरा। फिर यहाँ पे म्यांमार आ जाएगा, थाईलैंड आ जाएगा आगे। तो मैं बात करूँ सिंपली, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अपने कौन है, यूरोप है, ठीक है। सिंपल यहाँ पे कौन है, पूरा यूरोप है, ठीक है। यूरोप और इंडिया के बीच में यहाँ पे कौन पड़ता है, तो ये पूरा अरब वाला इलाका है, ठीक है। इसको अरब वाला इलाका बोलते हैं, अरब। तो यहाँ पे अपने क्या है, यूरोप के बाद इधर सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, ठीक है, ये सारी कंट्री है, टर्किश हो गया, ये सारी कंट्रीज है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये जो कंट्रीज है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे अपना कौन है, इंडिया। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या हुआ कि देखो, सबसे पहले जो पुर्तगीज, ठीक है, यहाँ पे पुर्तगाल का देश है, जिसकी वर्तमान में जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, लिस्बन। तो यहाँ पे पुर्तगीज है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो पुर्तगीज है, तो पुर्तगीज में 1498 एक पुर्तगीज का नाम क्या था, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। तो उसने क्या किया कि सब लोग इंडिया से जो पहले ट्रेड करते थे ना, तो कौन कौन से ट्रेडर्स करते थे, एक तो अरब ट्रेडर और दूसरा यूरोप ट्रेडर। अरब बोल रहे हैं, इधर ऊपर चलेंगे तो एशियन ट्रेडर हो जाएगा। अब क्या हुआ कि यूरोप से जब ये यहाँ पे इंडिया में आते हैं, ये अपने इंडिया, तो इंडिया में आएंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा, इधर होके अरब से होके आना पड़ेगा। तो अरब से होके आने में बहुत सारे टैक्स लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें को फेस करनी पड़ती है, ये आसानी से आने नहीं देते। तो क्या होता था कि अब यहाँ पे कौन है अपना, यहाँ पे अपना कौन सा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे अपने अफ्रीका है, महाद्वीप अफ्रीका है, और अफ्रीका के पास कौन है, इंडिया है। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक इमेज बना रहा हूँ। अब क्या हुआ कि यूरोप में जो यूरोप के ट्रेडर्स हैं, उसमें एक वास्को डी गामा था। तो उसने क्या किया कि यहाँ से यूरोप से, यहाँ से अफ्रीका के नीचे होते हुए यहाँ पे कौन है, साउथ अफ्रीका, इसमें जोहान्सबर्ग, डरबन, एक दो जो सिटीज़ हैं, तो यहाँ से साउथ अफ्रीका होते हुए यहाँ से उसने सबसे पहले यहाँ पे कौन आया, अपने केरल में एक जगह है, यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा थोड़ा, यहाँ पे अपने एक जगह है जिसका नाम क्या है, कोच्चि। क्या नाम है, कोच्चि। सबसे पहले जो वास्को डी गामा था, तो यहाँ पे कोच्चि में आया 1498 में, ठीक है, जिसका ये कोच्चि है, ठीक है, इसका ये यहाँ पे हमने केरल में। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आया, वास्को डी गामा। तो इसने किसकी खोज की, सबसे पहले सी रूट की। कई लोग ये पढ़ाते हैं भारत की इंडिया की खोज। अरे भाई, इंडिया तो पहले से ही बहुत मतलब महान कंट्री था, पहले से ही इंडिया था, तो सॉरी इंडिया कोई ऐसे थोड़ी की ऐसे अमेरिका जैसे खोजी की थी कोलंबस ने, वैसे नहीं। ये तो यहाँ पे जाके सी रूट की खोज की थी, किसने, वास्को डी गामा। वरना इंडिया पहले भी था, ठीक है, बहुत बड़ा। तो यहाँ पे वास्को डी गामा ने यूरोपियन ट्रेडर्स यहाँ से आए, अफ्रीका के पास होते हुए यहाँ पे, अफ्रीका के पास ही कौन, पुर्तगाल है, पुर्तगीज सबसे पहले आए। और 1498 में समुद्र के सी रूट की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने। मैं बात करूँ अब क्या हुआ, सबसे पहले अब पता है कौन आए इंडिया में, पुर्तगीज। तो ये जब पुर्तगीज आए तो पुर्तगीज ने 3 मेजरली सेटअप किए। तो सबसे पहले जो इन्होंने अपनी जो अपार्टमेंट थी यहाँ पे अपनी, यहाँ पे कौन है, महाराष्ट्र,
और महाराष्ट्र के पास एक छोटा सा कौन सा स्टेटस का नाम क्या है, गोवा। एक तो गोवा में इन्होंने सेटअप किया, ठीक है ना, पुर्तगीज़ ने, ठीक है, अपने जो कंपनी सेटअप की। उसके बाद इससे थोड़ा ऊपर है, वो पड़ता है दमन एंड दीव। जगह का नाम है दमन एंड दीव, जो कि पहले यूनियन टेरिटरी थी, दमन एंड दीव। बट अभी दमन और दीव और दादरा नगर हवेली को, दोनों यूनियन टेरिटरी को एक कर दिया। इसके बाद तीसरी जो कंपनी का जो सेटअप किया, तीसरी जगह का नाम है गोवा और दमन दीव, और एक अपने गोवा से कौन पड़ता है, बॉम्बे। उस समय मुंबई को क्या कहते थे, बॉम्बे। तो 3 जगह पुर्तगीज ने अपनी कंपनी सेटलमेंट की, सेटअप किया। सबसे पहले इंडिया में जो फॉरेन ट्रेडर आए थे ना, यूरोपियन वाले, तो उनमें सबसे पहले कौन थे, पुर्तगीज थे सबसे पहले। और लास्ट में, सबसे लास्ट में 1961 में जब गोवा को अनेक्स किया, सबसे लास्ट में भी कौन गए, पुर्तगीज इंडिया छोड़ के गए। ब्रिटिशर्स के बाद भी, ब्रिटिशर्स 1947 में चले गए, उसके बाद भी सबसे लास्ट में हो गया 1961 में जो पुर्तगीज थे वो अपने इंडिया छोड़ के गए। अब ये सबसे पहले कौन, ये बात कंप्लीट हुई, सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगीज। अब इसकी बात करूँ कि भाई ये आते कौन, आते क्यों थे, सबसे माइंड में यही क्वेश्चन आना चाहिए अपने कि भाई ये आते क्यों हैं। तो देखो, पहले इंडिया में जो मेजरली मात्रा, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या क्या होता है, तो इंडिया में क्या होता है, सबसे पहले चीज़ कॉटन, सिल्क। कॉटन का मतलब क्या हो गया, अपना जो ये होता है ना, कपास और जैसे कपड़े बनते, क्लोथ्स बनते, तो कॉटन हो गया। इसके अलावा बात करूँ सिल्क, यानी रेशम, तो रेशम का उत्पादन होता था इसके लिए। इसके अलावा कॉटन, सिल्क, और सबसे इंपॉर्टेंट है स्पाइसेस, यानी मसाले। मसाले जो यूरोपियन कंट्री या अरब कंट्री जो लेके जाते थे, वो इंडिया से लेके जाते थे, तो उसके बहुत सारे इंडिया को प्रॉफिट होता था उससे। तो वो स्पाइसी, सिल्क, कॉटन, जब इनका क्या करते हैं, वो ट्रेड करते हैं, व्यापार करते थे। तो इंडिया कहता है कि ट्रेडिंग हब था, या बोल दो ट्रेडिंग सेंटर, ट्रेडिंग हब बोल दो या ट्रेडिंग सेंटर था। एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर कौन था, इंडिया, या हब बोल दो आप, कौन था, इंडिया। तो इसके लिए क्या करते थे, यूरोपियन ट्रेडर्स, एशियन ट्रेडर्स, वो हमेशा इंडिया आने की फिराक में रहते हैं। इंडिया आते थे और यहाँ से आराम से स्पाइसेस ले जाते थे अपने देशों में, और वहाँ पे लगभग 400 गुना, 400 गुना प्रॉफिट पे वो अपना सामान बेचते थे। तो ये सबसे पहले कौन है, पुर्तगीज। उसके बाद उसको फॉलो करते हुए, उसको फॉलो करते हुए कौन है, सब पुर्तगीज के बाद कौन है, ब्रिटिश किंगडम, ठीक है। और ब्रिटिश 1600 में है, पता है ब्रिटिश कब आए, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, 1600 ईस्वी में, ठीक है। और उसके बाद बात को ब्रिटिश के बारे में, जिसका अपन डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। पुर्तगीज का थोड़ा कम है, लेकिन ब्रिटिश के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे चैप्टर्स में, ये फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी में। और ब्रिटिश के बाद कौन आया, तो ब्रिटिश के बाद आया कौन, डच। कौन आए, डच। अब देखो जब डच आए ना, इन्होंने सबसे पहले 2 जगह डच आए, तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने इंडिया है, इंडिया के नीचे अपना एक छोटा सी कंट्री हो रहा है जिसका नाम क्या है, श्रीलंका। क्या नाम है, श्रीलंका। तो उसमें एक जगह है, ठीक है, जो श्रीलंका है ना, उसमें एक जगह है, ठीक है, उसका नाम है सिलोन। क्या नाम है, सिलोन। यह आपकी बुक में लिखा हुआ है ये। तो सिलोन में इन्होंने अपनी कंपनी सेटअप की थी। और एक अपने जो इंडिया है, तो इंडिया में यहाँ पर केरल में कौन सा तट है, मालाबार तट। कौन सा तट है, मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो मालाबार कोस्ट में क्या किया इन्होंने, 2 कंपनियाँ सेटअप की इन्होंने, डच ने इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 2 कंपनियाँ, श्रीलंका में और मालाबार में। फिर 3rd नंबर पे आए, डच के बाद कौन आए, ब्रिटिश आ गए, सबसे पहले कौन आए, पुर्तगीज आ गए अपने, ठीक है, पुर्तगीज आए, और पुर्तगीज के बाद ब्रिटिश, देन डच, और देन उसके लास्ट में कौन है, फ्रेंच, या फ्रांस बोल रहा है। तो फ्रेंच के जो लोग आए सबसे बाद में आए। और फ्रेंच में 2 जगह, फ्रेंच के जो लोग आए उन्होंने 2 जगह कंपनी सेटल की। एक तो अपने यहाँ पे जो पुडुचेरी है, अगर आज आप भी जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे जो फ्रेंच लोग हैं, उनकी जो कल्चर है उसके बारे में आपको ज़्यादातर पता है यहाँ पे चलेगा। पुडुचेरी जाओगे ना आप, यूनियन टेरिटरी अपने केंद्र शासित प्रदेश है, और ये अपने कहाँ पे है, तमिलनाडु में, चेन्नई के पास है। तो यहाँ पे सिलोन एक आइलैंड था। सिलोन और मालाबार कोस्ट में किसने कंपनी सेटअप की, डच ने, और फ्रेंच ने। एक तो पुडुचेरी, और एक जगह और पड़ता है इधर, जो अपना उस समय तो पूरा ये बंगाल था, पूरा यहाँ से ये मान लो, पूरा ये बांग्लादेश तो था ही, बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे पूरा जो यहाँ पे पूरा था ना, ढाका वगैरह, चट्टगांव जो बांग्लादेश, मीरपुर, इसके अलावा अपने जो 24 परगना, कलकत्ता, ये सारे जितने भी हैं, वो सारे जो स्टेट्स थे, जो भी वर्तमान जो स्टेट बने हुए अपने, पश्चिम बंगाल था और जो बांग्लादेश है, वो सब एक ही बंगाल कहलाता है। वहाँ पे एक नंबर जगह का नाम है चंदेल नगर, चंदेल। जो 2 जगह कंपनी सेटलमेंट की इन्होंने, फ्रेंच में, तो फ्रेंच ने 2 जगह अपनी कंपनी सेटलमेंट की। अब मैंने बता दिया इसके आने का रीज़न क्या है इनका। तो अगर ये पूरा मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है, एक बार वापस से अपन रिवाइज करें हल्का सा 1 मिनट के लिए।
सबसे पहले कौन आए? पुर्तगीज, ठीक है। सबसे लास्ट में पुर्तगीज गए 1961 में, ठीक है, गोवा से। इनका मेन हब था गोवा ही था। गोवा में अब भी आप देखोगे तो आपको सबसे ज़्यादा चर्च वगैरह गोवा में ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि पुर्तगीज वहाँ पे आए थे। पुर्तगीज की बहुत सारा कल्चर आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो पुर्तगीज आए, ब्रिटिश आए, डच आए, फ्रेंच आए। पुर्तगीज की कितने सेंटर हैं? पुर्तगीज की आपको पता है तो जो पुर्तगीज है उन्होंने कहाँ पे जो अपना बेस बनाया वो कहाँ पे बनाया? तो पुर्तगीज ने अपना बेस यहाँ पे बनाया, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश आए, ठीक है, 3 जगह बनाए, गोवा और क्या नाम से दमन दीव और बॉम्बे, 3 जगह। ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने तो आपको पता है एक तो सूरत में अपनी सबसे पहले जो किला फोर्ट वगैरह बनवाया, ठीक है। और इसके अलावा मुंबई, मद्रास, बंगाल इन्होंने पूरा ऑक्यूपाई किया। सबसे पहले बंगाल जो रियासत थी उसको पूरे ऑक्यूपाई किया था ब्रिटिश के द्वारा, अनेक्स किया गया था। उसके बाद डच आए, डच ने कहाँ बनवाया? मलाबार कोस्ट में, और एक सिलोन है, वहाँ पे 2 जगह इन्होंने कंपनी सेटअप की। उसके बाद आए फ्रेंच, फ्रेंच ने तक पांडिचेरी बोलते हैं जिसे, और एक कौन सी है? चंदेल नगर, वहाँ पे 2 अपनी इन्होंने क्या की? कंपनी सेटलमेंट की। और जानते हो आप उस समय किसका राज हुआ करता था? आपको पता है कि अपना महाराष्ट्र में किसका? मराठा का था, चल रहा था जब ब्रिटिश साइज हुआ, है ना। और इधर कौन था? मैसूर में टीपू सुल्तान वगैरह। साउथ इंडिया में जो थी डायनेस्टी, बंगाल में आपको पता है पूरा उस समय जो मुगल जो शासक था उस समय अपन पढ़ेंगे आगे, तो उनका मीर जाफ़र वगैरह, सिराजुद्दौला, अली वर्दी खान, इन सब का इधर कंट्रीब्यूशन, इधर उनका शासन चलता था। इधर बात करूँ मैं अपने न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली में आपको पता है उस समय औरंगजेब की मृत्यु के बाद और भी औरंगजेब थे, शाहजहाँ था, जहांगीर थे, उसके बाद भी 2-3 शासक हो रहे, बहादुर शाह फर्स्ट है, ठीक है, मोहम्मद सरंगीला, अकबर सेकंड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और लास्ट में बहादुर शाह सेकंड 1857 क्रांति में उसको रंगून जेल भेज दिया। वो सब अपन आगे पढ़ेंगे वो चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें अपने एक बेसिक इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कुछ नहीं, देखो बढ़िया, ठीक है। तो अपन मैं ट्राई करूँगा और भी जितने वीडियो हो सकते हैं उनको लाने का, पहचानने का, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, धन्यवाद।